अंडरग्राउंड 24 कैरेट गोल्डन ट्रैक्टर रिस्टोरेशन। आधी रात को सपने में मनोज चिल्लाने लगता है, नहीं, मुझे नहीं जाना अंडरग्राउंड में, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है। तब उसकी बीवी रमा उठकर कहती है, फिर से नींद खराब कर दी आपने तो। अजी उठो जी, अब तो बहुत हो गया। जब से शादी हुई है रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पा रही है आपकी वजह से। मैं तो कहती हूँ कल डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज करके ही आओ। रमा मनोज को हिला हिला कर जगाती है और कहती है, हे भगवान, तुम पर तो दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि एक बार अंडरग्राउंड में जाकर ही आओ, कम से कम मेरा पीछा तो छूट जाएगा तुम्हारे इस सपने से। दूसरे दिन मनोज डॉक्टर के पास जाकर उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। पहले डॉक्टर भी इस बात पर हंसते हैं और कुछ दवाई लिखकर मनोज को आराम करने के लिए कहते हैं। मनोज घर आते वक्त सोचता है, अरे ये डॉक्टर होकर मुझ पर हंस रहा है, रमा ने कहा होगा इससे कुछ, इसीलिए। नहीं तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो पैसे बर्बाद करने इसके पास आऊं। मनोज घर जाते रहता है कि रास्ते में उसे वो बोरवेल का वही बड़ा सा खड्डा दिखाई देता है। वो उसमें झांक कर देखता है तो उसे अपने सपने की याद आती है और वो घर भागते हुए जाता है। तब वो सोचता है, बाप रे, मैं तो अब जागते हुए भी अंडरग्राउंड से डरने लगा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बात अगर मैं रमा को बताऊंगा तो वो मुझे पक्का पागल खाने भेज देगी। नहीं बाबा नहीं, चुपचाप से डॉक्टर की दवाई खाता हूँ और जल्दी से ठीक हो जाता हूँ। उस रात दवाई खाकर मनोज सो जाता है, लेकिन दवाइयों का उस पर कुछ असर नहीं होता। फिर से उसकी सपने से नींद टूट ही जाती है। अब तो रमा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, ये लो, अब तक अंडरग्राउंड का डर था, अब तो ये सपने में लाश भी दिखाई देने लगी है। अब मनोज भी बड़ी हिम्मत से सपने का सामना करने की ठान लेता है। उस रात मनोज सपनों में देखता है कि एक बुजुर्ग उसे लेकर अंडरग्राउंड में जाता है, जहां एक ट्रैक्टर में उसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर वो आदमी गायब हो जाता है। उस रात मनोज सपने से बिना चिल्लाते हुए जाग जाता है। दूसरे दिन ये बात वो रमा को बताता है। मनोज की बातें सुनकर रमा कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ इस आदमी का। उस दिन मनोज उस लाश के बारे में ही सोचता रहता है। उसे लगता है कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है। यही सोचते सोचते वो अपने खेत में जाता है। दिमाग पर जोर देने के बाद उसके ध्यान में आता है कि आखिर वो लाश किसकी थी और उसे वो जगह भी याद आ जाती है। जल्द से जल्द मनोज उस जगह पर जाता है जहां एक खंडर होता है। ये वही जगह थी जहां पहले उसके पूर्वज रहा करते थे। वहां जाकर मनोज कहता है, हाँ, मुझे अभी ध्यान में आया कि यहाँ हमारे पहले पूर्वज रहा करते थे। मेरे बचपन में मैं और मेरे दादाजी के साथ यहाँ पर कई बार आया था। चलो अभी इस अंडरग्राउंड में जाकर देखता हूँ मैं। ये सोचकर मनोज वहाँ अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। आखिर वो रास्ता उसे मिल ही जाता है। अंडरग्राउंड जाते ही उसे एक पुराना ट्रैक्टर वहाँ पर मिलता है, जिसकी ट्रॉली में एक कंकाल भी होता है। मनोज उस कंकाल को बाहर निकालता है और उसका अंतिम विधि करता है। उस रात उसे सपने में वही आदमी आता है और कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे जलाकर मुक्त कर दिया। लेकिन वो जो ट्रैक्टर है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस ट्रैक्टर से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। वो कोई आम ट्रैक्टर नहीं है बेटा। जल्दी से जाकर तुम उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन कर लो, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। और उस पुराने ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। मनोज उस ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक पुराना 24 कैरेट गोल्डन ट्रैक्टर है। उसे देखकर मनोज और रमा चकित हो जाते हैं। फिर उस ट्रैक्टर को बेचकर मनोज गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब तो उसके सपने का प्रॉब्लम भी चला गया और जिस वजह से रमा और मनोज दोनों भी खुश रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हाउस। दानापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी एक बैंक में चौकीदारी का काम करता था। बिरजू बहुत मेहनती आदमी था। बिना संकोच वो किसी का भी काम बिना हिचकिचाए करता था। लेकिन जब भी वो आमदनी बढ़ाने के लिए किसी अफसर से पूछता, सभी उसको टाल देते थे। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से कहता है, सर जी, आपने कहा था कि अगले महीने आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो इस महीने से आप मेरी तनख्वाह बढ़ाइए ना सर जी। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था? जी हाँ सर जी। अच्छा तो बताओ, मैंने कब कहा था कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा?
जी सर, अगले महीने से। हाँ तो फिर आज क्यों आए तुम? अगले महीने आओ। अभी से क्यों मेरा सर खा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ये क्या बात है सर जी, आप मुझे बातों में फंसा रहे हैं। अरे जाओ भाई जाओ, कह दिया ना अगले महीने से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। बिरजू बहुत दुखी होता है और शाम को छुट्टी होने के बाद वो घर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो रात को भी सो नहीं पाता और उठकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचकर बिरजू जिस बैंक में काम करता है उसी बैंक को एक दिन लूटता है और सारा रुपया लेकर वो घर पहुंचता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है और उसे कुत्ते लेकर ढूंढती रहती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अरे बाप रे, पुलिस तो कुत्तों को लेकर मुझे ढूंढ रही है। सुना है पुलिस के कुत्ते सूंघने में बहुत तेज रहते हैं। अगर सूंघते सूंघते वो घर पहुंच गए तो पुलिस मुझे जरूर पकड़ लेगी। समझ नहीं आ रहा कि इन रुपयों को कहाँ रखूं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जंगल जाकर एक जगह पर अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और पूरे अंडरग्राउंड हाउस को पानी से भर देता है और सारा चोरी किया हुआ रुपया प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में रख देता है और दूसरे दिन से वापस ड्यूटी पर चला जाता है। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन पुलिस बैंक में आती है। बिरजू को देखकर पुलिस को उसके ऊपर भी शक होता है और उसके घर पे पुलिस कुत्तों को लेकर सर्च करने लगती है। अरे सच सच बता रहे बिरजू, कहीं इस चोरी में तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं नहीं सर जी, इस चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सर्च कीजिए मेरे घर को। पुलिस बिरजू के घर कुत्तों को लेकर सर्च करती है, लेकिन बिरजू सारे रुपयों को जंगल में जाकर उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस में छुपा कर रखने की वजह से उनको कुछ पता नहीं चल पाता और पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन फिर से पुलिस बैंक में आती है और बैंक मैनेजर से बात करके चोर को पकड़ने के लिए उस पर इनाम रख देती है। देखिए मैनेजर जी, इस तरह से हम उस चोर का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमें उस चोर पर इनाम रखना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये सारी बातें बिरजू सुन लेता है और इंस्पेक्टर साहब से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद की तो क्या आप मुझे वो इनाम दोगे? अबे तू चौकीदारी कर, बड़ा आया चोर को पकड़ने वाला। मैं तो अपना काम ठीक से ही कर रहा हूँ साहब, लेकिन अगर मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? ठीक है, पहले चोर को पकड़ो, बाद में देखते हैं। उस दिन से बिरजू पुलिस के साथ जंगल में जाता है और सर्च करते रहता है। तभी वो खुद के बनाए हुए अंडरग्राउंड वाटर हाउस के पास जाता है और कहता है, साहब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, कुछ तो है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये अंडरग्राउंड हाउस तो पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या हो सकता है? साहब आजकल के चोर बड़े शातिर हो गए हैं। कुत्तों से बचने के लिए हो सकता है कि उस चोर ने ही अंडरग्राउंड वाटर हाउस बनाया हो। आप एक बार इसमें देखिए सर। पुलिस उस अंडरग्राउंड वाटर हाउस के अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर उन्हें सारा छुपाया हुआ रुपया मिल जाता है। ये देखकर पुलिस बिरजू को इनाम भी देती है और साथ में बैंक के मैनेजर उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं।